हाँ बेटा, तो मैंने आपको जो इस प्रीवियस क्लास में आपको मैंने लॉज ऑफ मोशन पे जो एक्सरसाइज कराई थी, कनेक्टेड मोशन पे एक सिस्टम की जब डिफरेंट पार्ट्स की एक्सेलरेशन सेम होती है तो कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बेटा प्रीवियस क्लास में वो वाले केसेस दिखाए थे जहाँ पे आपकी डिफरेंट ब्लॉक्स या डिफरेंट मासेस या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम दे आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर, और अगर वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं तो कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी कनेक्टेड मोशन और कॉमन एक्सेलरेशन का एक और केस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और केस आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम स्ट्रिंग्स वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जहां पे आपकी कॉमन एक्सेलरेशन होगी। फॉर एग्जांपल बेटा यहां देखो आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहां पे एक प्रॉब्लम बनाता हूं कि ये बेटा मान लो फ्लैट सरफेस है, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, और दिस इज ब्लॉक ए, मान लो 3 kg ब्लॉक है बेटा, और ये बीच में स्ट्रिंग है, रस्सी है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है बेटा, लेट अस सपोज दिस इज 5 kg ब्लॉक, नीचे से ग्राउंड सरफेस है, और ग्राउंड जो इन ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है दैट इज 0, दैट इज दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। हम क्या करते हैं बेटा, इस 5 kg ब्लॉक पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेट अस सपोज दिस एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, एंड आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द टेंशन, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आप देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज टॉपिक, जहां पे हमारे 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं and the 2 blocks are connected by a string. This block has a mass 3 kg, this block has a mass 5 kg, and they are resting on a frictionless surface. This is a horizontal frictionless surface. अब इस 5 kg ब्लॉक पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, अप्लाइड फोर्स, दैट इज 20 न्यूटन, एंड आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम बेटा। यहां पे आप देखोगे जब आप इस ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रेचड है और इनएक्सटेंसिबल है, तो जो एक्सेलरेशन ब्लॉक 5 kg की होगी बेटा, वही एक्सेलरेशन 3 kg ब्लॉक की भी होगी। इसका मतलब जब आप 5 kg ब्लॉक को खींचोगे ना 20 न्यूटन फोर्स से, जितना तेज जिस एक्सेलरेशन से ये आगे मूव करेगा, उसी एक्सेलरेशन से 3 kg ब्लॉक भी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेंसिबल अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। ये जो बीच में स्ट्रिंग है ना बेटा, दिस इज एन इनएक्सटेंसिबल, ये स्ट्रेच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये स्ट्रेच हुई एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगी। वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, एंड दिस स्ट्रिंग विल नॉट गेट कट। ठीक है, तो कॉमन सेंस है फिर इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, एंड लेट अस नेम दैट एक्सेलरेशन एज ए। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ब्लॉक 3 kg और ब्लॉक 5 kg की कॉमन एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, आप करते हो काम बेटा, आप इसी कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हो। और कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालते हो? यू फाइंड द टोटल फोर्स acting on the entire system divided by the total mass of the system। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों को आप एक ही सिस्टम ट्रीट करोगे तो बीच में जो स्ट्रिंग का टेंशन है बेटा, वो इंटरनल फोर्स आएगा, वो तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा ना। तो इन दोनों को अगर एक ही सिस्टम ट्रीट करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स, या जिसको हम कभी कभी पुलिंग फोर्स भी कहते हैं या पुशिंग फोर्स, जो इनको पुल करेगा या जो इनको पुश करेगा, वो पुलिंग फोर्स यहाँ पे कौन सा है बेटा, दैट इज 20 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक्स पे अगर हम इनको एक ही सिस्टम ट्रीट करेंगे तो इस सिस्टम को ड्रैग कौन सा फोर्स करवा रहा है, 20 न्यूटन, तो यही एक्सटर्नल फोर्स बन जाता है बेटा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप यही 20 न्यूटन लेंगे। ठीक है, अगर आप इस ब्लॉक को पीछे की डायरेक्शन से खींचेंगे ना किसी और एक फोर्स से, तो नेट फोर्स आएगा बराबर दिस फोर्स माइनस दैट फोर्स। ठीक है, अगर एक और फोर्स एक्सर्ट करेंगे इसी डायरेक्शन में तो टोटल फोर्स आएगा दिस प्लस दैट फोर्स, एंड यू नो दैट थिंग, दैट्स अ सिंपल थिंग।
So total force acting on the entire system, pulling force is 20 Newton divided by the total mass of the system is 5 plus 3 that is 8 kg. तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपकी निकल गई, एक्सेलरेशन आपने निकाली कॉमन एक्सेलरेशन, उसके बाद आप क्या करते हो बेटा, दोनों में से एक की फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसकी या इसकी। सपोज अगर आप 3 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बताओ 3 kg पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है। आपको टेंशन इस डायरेक्शन में निकालना है ना, तो खाली इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस आप ले लो, वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को इग्नोर कर लो, ठीक है। बताओ 3 kg पे कौन कौन सा फोर्स, इस डायरेक्शन में सिटरिंग है तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ टेंशन आएगा। अब फ्रिक्शन लेस है नीचे से तो और कोई फोर्स इस पे एक्सर्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर लो बेटा, नेट फोर्स होता है ना बराबर किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस पे नेट फोर्स टी है, सो टी इज द नेट फोर्स, मास इसका 3 kg है और एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने निकाली है दैट इज 20/8, तो यहाँ से आपका बेटा टेंशन आ गया। इसी तरह अगर आप 5 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 5 kg पे कौन कौन सा फोर्स है, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में है दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। और ये सिटरिंग इस 5 kg ब्लॉक को पीछे की ओर खींचेगी, ये मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि टेंशन जो भी है फोर्स ऑफ टेंशन हमने ये पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो दिस टेंशन विल पुल बिकॉज टेंशन ऑलवेज पुल्स एंड दिस टेंशन विल पुल दिस ब्लॉक बैकवर्ड्स। और ये जो यहाँ पे टेंशन आपने इस डायरेक्शन में लिखा था क्योंकि यहाँ पे आपने ये बॉडी दिखाई थी, ये सिस्टम था आपका, तो ये रस्सी इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में खींचेगी। अब जब आपका सिस्टम ये है तो ये रस्सी इस पे जो टेंशन एक्सर्ट करेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज टी। तो बेटा इस पे नेट एक्सेलरेशन इसकी इसी डायरेक्शन में होगी ना ये, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं। तो बताओ बेटा इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस पे नेट फोर्स कितना है बेटा 20 माइनस टी दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 5, एक्सेलरेशन है 20/8, ठीक है बेटा। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, टी का वैल्यू निकालो, जो टी का वैल्यू यहाँ से आएगा ये वही वैल्यू होगा जो आपका इस इक्वेशन से निकला है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करके बेटा आप आंसर निकालो। इसी तरह अगर आप इस डायग्राम को अगर आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू का मतलब है कि बहुत सारे ब्लॉक्स आपके पास होंगे एंड दोज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड वाया डिफरेंट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, और हर एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन अगर कॉमन होगी तो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होगा बेटा, मान लो ये फ्लैट सरफेस है, तो प्रोसीजर सेम है बेटा, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना। देखो अगर ये ग्राउंड सरफेस है, दिस इज अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg, एक सिटरिंग है, फिर एक ब्लॉक है, दिस इज 5 kg, फिर एक सिटरिंग है, फिर एक ब्लॉक है, दिस इज 4 kg, ठीक है बेटा। फिर आपने फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है 10 न्यूटन का, ठीक है। अगर आपको टेंशन निकालना है इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में, एंड लेट अस सपोज इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका नाम रखेंगे T1, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका नाम रखेंगे T2। अगर आपको इस T1 और T2 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले मुझे बताओ बेटा क्या तीनों ब्लॉक्स की कॉमन एक्सेलरेशन होगी? डेफिनेटली होगी, बिकॉज दिस इज ए कनेक्टेड सिस्टम विद कॉमन एक्सेलरेशन। जब आप इसको खींचोगे 10 न्यूटन की फोर्स से, ये इसको खींचेगा वो इसको खींचेगा, तो तीनों ब्लॉक्स एक ही एक्सेलरेशन एक ही वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। नीचे से फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। तो पर उसके लिए कंडीशन है दिस स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल एंड दिस स्ट्रिंग शुड नॉट कट। तो कैसे निकालोगे कॉमन एक्सेलरेशन? कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बेटा? नेट पुलिंग फोर्स, टोटल फोर्स जो उसको पुल करता है, और व्हाट इज दैट फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है बेटा? 4 + 5 = 9 + 2 = 11। तो ये आपकी जो है एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स की निकल गई। तो हर एक ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इसके बाद अगर आपको T1 का वैल्यू निकालना तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, T2 का वैल्यू निकालना तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, या इसकी बना लो, आराम से निकल जाएगा। जरा बेटा 4 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बताओ कौन कौन सा फोर्स है। इस डायरेक्शन में तो 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग इसको खींचेगी बैकवर्ड, इतना टेंशन है उसमें बेटा T1 जो हमने नाम रखा है। एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है A, जिसका वैल्यू आपने निकाला। तो इक्वेशन आप लिख पाओगे ना? अभी इक्वेशन क्या आएगी? 10 - T1 = m × A। So 10 - T1 is the net force, and net force according to second law is equal to mass into acceleration. Mass is 4 and acceleration is 10/11. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, T1 का वैल्यू आ जाएगा।
इसी तरह अगर आपको T2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 5 kg ब्लॉक की बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। 5 kg ब्लॉक को यहां से खींचेगी ये वाली रस्सी विद टेंशन T1, यहां से खींचेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में वो वाली रस्सी विद टेंशन T2, पर ओवरऑल ये एक्सेलरेट करेगा इसी डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए। तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। अब T1 का वैल्यू यहां से निकाला हुआ है, T1 इज गिवन, मास पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो T2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, देन हाउ विल यू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। बेटा अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा 10 न्यूटन, लेट अस सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अभी जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा ना, नेट पुलिंग फोर्स, यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स जो है वो आपको लेना पड़ेगा इसका कंपोनेंट, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और इन तीनों ब्लॉक्स पे जो टोटल, अगर आप इनको ट्रीट करोगे एक ही सिस्टम, तो उस एक ही सिस्टम पे जो नेट फोर्स एग्जर्ट होता है 10 न्यूटन, उसका कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। तो अगर ये बेटा t है ना, अगर ये 10 है, तो ये अगर 10 है तो ये आएगा बेटा 10 cos ऑफ 60, और इस डायरेक्शन में बेटा आएगा 10 sin ऑफ 60। अब ये जो नेट पुलिंग फोर्स आपका यही 10 cos ऑफ 60 बन जाता है, दिस विल बिकम 10 cos ऑफ 60। बाकी वैसे ही करना जो आपने किया, तो एक्सेलरेशन होगा बराबर बेटा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा 10 cos ऑफ 60, तो डिवाइड 10, टोटल मास कितना 4 + 5 + 2 दैट इज 11 kg। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो, फिर उसी तरह आप काम कर लो बेटा, 4 की अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसकी अलग, तो T1 और T2 का वैल्यू आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड